स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जर्नल में से सेकंड प्रॉब्लम की बात करेंगे। याद रहे कि ये जो नोट्स आपके साथ अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, इससे पहले मैंने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने बेसिक फॉर्मेट को डिस्कस किया था, नरेशन लिखना देखी थी, ताकि हम लोग अच्छे से एनुअल पेपर में स्केच बना सके। ये हमारे पास जो प्रैक्टिस बुक है, ये हमारे पास मौजम मुगल इसकी जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक है, हमारे पास ये MRF और सुहेल अफजल की है। प्यारे बच्चों, इस बुक में जो पेज नंबर हमारे पास 93 है, ये उसके क्वेश्चन है। पेज नंबर 93 जो कि जर्नल के ऊपर टॉपिक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं, आज हम सेकंड क्वेश्चन इसका करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो एनुअल पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छा बच्चों, याद रहे कि जो डेबिट और क्रेडिट है, ये दो इफेक्ट्स हैं और ये इफेक्ट हम लोग चार्ज करते हैं इसके एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को, कि भाई जितने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट होंगे उतने हम बेसिस के ऊपर इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनमें से एक एसेट, एक आपके पास एक्सपेंस, एक आपके पास रेवेन्यू, एक आपके पास कैपिटल, एक आपके पास लाइबिलिटी है। एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। मेरे बच्चों, ये रूल आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं कि हमारे पास जब भी एसेट और एक्सपेंस में इजाफा होता है, हम इसका जो इंक्रीज है वो हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं। एसेट और एक्सपेंस में जो इजाफा है वो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और इसमें जो होने वाला डिक्रीज है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो एसेट और एक्सपेंस हैं, इसमें इजाफा डेबिट होगा, और अगर कमी है तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ये रूल आपने याद रखना है, ये थ्रू आउट द चैप्टर ये रूल जो है वो आपका इंप्लीमेंट होगा। और अगर हम रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी की बात करें, तो इसमें जो कमी है वो डेबिट इफेक्ट की वजह बनती है, और इसमें जो इजाफा है वो आपके पास क्रेडिट इफेक्ट का रीजन बनता है। अच्छा जी, कंक्लूड करें तो एसेट और एक्सपेंस में होने वाला जितना भी इजाफा है वो डेबिट, रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी में होने वाला जितना भी इजाफा है क्रेडिट, एसेट और एक्सपेंस में होने वाली जो कमी है वो क्रेडिट, रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी में जो होने वाली कमी है वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। अच्छा जी बच्चों, हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय जर्नल। ये भी एक पास पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जर्नल से हमारे पास क्या मुराद है। ये लाहौर बोर्ड में भी, गुजरांवाला बोर्ड में भी, बहावलपुर बोर्ड में भी, मुल्तान बोर्ड में भी, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, जर्नल से क्या मुराद है। इट इज, ये है क्या, अ बुक, एक किताब, ऑफ ओरिजिनल, किस चीज की ओरिजिनल, ओरिजिनल एंट्री, अ बुक, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है कि हम असल एंट्री इसमें करते हैं, किसके लिए, टू रिकॉर्ड, ताकि हम लोग लिख सकें द, किसको, ट्रांजैक्शन, लेन देन को, चरोनोलॉजिकली, जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हो, जिस तरतीब से जो ट्रांजैक्शन हो, उसको उसी तरतीब के साथ लिख दिया जाएगा। चरोनोलॉजिकली इज कॉल्ड
जर्नल। ठीक है जी, ये जर्नल है। आप इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि इस चर्नोलॉजिकली का मतलब क्या है, इन द ऑर्डर ऑफ डेट, कि डेट वाइज हम लोग ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। तो इसको, ऐसी बुक को हम लोग नाम दे देते हैं जर्नल। बाज़ बार वो कहता है कि जर्नल का फॉर्मेट बना दें एनुअल पेपर में, तो आपको तकरीबन 7 या 8 लाइन के ऊपर जर्नल का फॉर्मेट जरूर बना दे, अगर वो फॉर्मेट रिक्वायर्ड करे तो। जर्नल का फॉर्मेट बनाना आपको आता ही है, वो बड़ा सिंपल सा है। इसकी राइट साइड पे आप 2 कॉलम प्रिपेयर करेंगे इक्वल साइज के, जिनको डेबिट एंड क्रेडिट कहेंगे। फिर एक छोटा कॉलम होगा, वो लेजर फोलियो होगा, देन पर्टिकुलर का होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। 5 कॉलम होंगे। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि हमारे पास इसमें जर्नल में कितने कॉलम हैं, तो जर्नल में 5 कॉलम है। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको हम लोग कुछ इस तरह से एनुअल पेपर में ना मेरे बच्चों, आपने को तकरीबन 5 से 6 लाइनों का अगर वो स्केच कहे तो आपने बना देना। अच्छा जी, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन बाय जनरलाइजिंग? जनरलाइजिंग से क्या मुराद है? अब बड़ा सिंपल सा है, जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिखने का नाम जर्नलाइजिंग कहते हैं। द एक्ट, ये एक काम है ऑफ, लेकिन किसका? द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक ऐसा काम जिसमें हम लोग लिखते हैं। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, हम लोग लेन देन लिखते हैं इन अ जर्नल, एक जर्नल में, इज कॉल्ड, ये कहलाता है जर्नलाइजिंग। हम इसको जर्नलाइजिंग का नाम देते हैं, या फिर हम इसको जर्नल एंट्री का भी नाम दे देते हैं। सो ये जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्री कहलाता है। अच्छा जी बच्चों, फिर हम लोग बात करते हैं व्हाई जर्नल इज कॉल्ड ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल को हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए हम इसको ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम देते हैं। एज ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल, ट्रांजिशंस मुझसे लिखा गया जी, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल, दैट्स वाई, यही वजह है जर्नल इज कॉल्ड, ये कहलाता है ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा जी, देन हमारे पास है जी एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल के एडवांटेजेस क्या है? अच्छा जी, जर्नल के एडवांटेजेस क्या है? जर्नल के एडवांटेजेस में ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये, इससे हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। ठीक है, और इसकी वजह से लेजर को पोस्ट करना आसान होता है। यहां पे आप लिख दीजिएगा, बाय रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, जब हम लोग लिख रहे होते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, जब हम लोग ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं इन जर्नल, जर्नल में देयर आर लेस चांसेस ऑफ, कम चांस है, लेस चांसेस ऑफ ओमिशन। सेकंड, हेल्पफुल फॉर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर के लिए हेल्पफुल है, ऑफ डेटा फ्रॉम जर्नल टू लेजर, ये जर्नल टू लेजर ट्रांसफर में हेल्पफुल है। अच्छा जी, ये तो हो गया आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आते हैं आज के इस क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। बच्चों, हम लोग जर्नल का फॉर्मेट इंसर्ट कर लेते हैं, बल्कि जो ये प्रिपेयर किया है इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो
जर्नल है, इसमें हम लोग जो अपना रूल इंप्लीमेंट करते हैं वो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। इसको भी ऐसा करते हैं कि जी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको सॉल्व करना मजीद आसान हो जाए। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें डेट है मई 15। जब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखें तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 15 मई 2015। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन की जी डेट हो जाएगी। अब आ जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना बच्चों, वो हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस शुरू किया गया कैश के साथ। बिजनेस शुरू करने की वजह से बिजनेस के कैश में इजाफा, कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा तो डेबिट। सो आपके पास कैश का अकाउंट डेबिट। मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हम कहते हैं कि हमने बिजनेस शुरू किया तो सर हमारे कैश में कमी, भाई वो पर्सनल एलिमेंट है, पर्सनल हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के कैश में इजाफा, कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट। और अगर यही पैसा ऑनर ने प्रोवाइड किया है तो इसी को तो बेसिकली कैपिटल कहते हैं। तो जैसे जैसे पैसे लगते जाएंगे वैसे वैसे कैपिटल में इजाफा, और जैसे जैसे कैपिटल में इजाफा होगा हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे। सो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। सो हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्लेस कर देंगे, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट 2,50,000। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग स्टार्टेड, हमने शुरू किया बिजनेस कारोबार विद कैश। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग एक लाइन लगा देंगे ताकि हमारे पास इस चीज को सेपरेट कर दिया जाए कि ये ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने पास कि हम जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर चुके हों तो हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है। गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर। देखो, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में थे ना तो हम इस गुड्स परचेज को गुड्स ही लिखते थे, लेकिन जब हम लोग जर्नल में आएंगे तो तब हम गुड्स परचेज को इस तरह से गुड्स परचेज नहीं लिखेंगे, हम इसको परचेजेस का नाम देंगे। और जो परचेजेस है उसको हम लोग कुछ इस तरह से प्लेस कर देंगे, जैसा कि ये जी 3 मई है। परचेजेस एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस में जब भी इजाफा है तो डेबिट साइड पे है। सो जो हम इसके बदले में ट्रांजैक्शन प्लेस करेंगे उसमें हम लिख देंगे जी परचेजेस का अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से? 10,000। फ्रॉम तनवीर, पार्टी का नाम मौजूद है। ऑन क्रेडिट, अगर पार्टी का नाम और वर्ड ऑन क्रेडिट मौजूद हो तो इसका मतलब है ये उधार है, और उधार की ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे जैसे हम उधार चीजें खरीदते जाएंगे वैसे वैसे हमारी लाइबिलिटी में इजाफा होगा, जैसे जैसे इजाफा होगा हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते जाएंगे। सो हमारे लिए जो क्रेडिट साइड पे टाइटल है वो अकाउंट पेबल आ जाएगा। आप अकाउंट पेबल नहीं लिखना चाहते तो क्रेडिटर लिख दें, आप क्रेडिटर नहीं लिखना चाहते तो आप तनवीर लिख दें, जिसमें आपको सहूलत हो। ज्यादा बेहतर है कि जब आप जर्नल में हो तो आप पार्टी का नाम लिख दें। जैसा कि हमारे पास इस ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो है 10,000। 10,000 से ही परचेजेस लिखा जाएगा और 10,000 से ही तनवीर को लिखा जाएगा। हम बात करते हैं अपने पास नरेशन की। नरेशन में आ जाएगा जी बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम तनवीर लिख दें, बीइंग परचेज गुड्स सिर्फ लिख दें। आपको नरेशन लिखने में मसला है तो सिंपली सा ये काम करें कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होगी उसी को लिख दें, लेकिन उससे पहले बीइंग का वर्ड ऐड कर दें, या फिर आप अपने पास से कोई ऐसा काम या ऐसा कमेंट या ऐसा ही लॉजिक जिससे आपको पता चले कि ये वाला इवेंट हुआ है वो आप लिख दें। सो ये आपके पास नरेशन हो जाएगी। हम बात करते हैं अपने पास थर्ड एस्पेक्ट की, हम अपने पास करते हैं बात थर्ड स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास 8 मई की बात है। अच्छा जी, 8 मई को हमने क्या काम किया है बच्चों? 8 मई को हम लोगों ने
परचेज किया है फिर, लेकिन किसको? अब के हम लोगों ने परचेज किया है टाइपराइटर को। यहाँ पे हम लिख देंगे जी कुछ इस तरह से, परचेज्ड, ये हम लोगों ने खरीदा है किसको? टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल। अच्छा, ये टाइपराइटर भी एक एसेट है। एसेट खरीदने से एसेट में इजाफा, एसेट में जब भी इजाफा तो एसेट डेबिट साइड पे। सो आपके पास टाइपराइटर का अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप लिख देंगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। प्यारे बच्चों, जो टाइपराइटर की अमाउंट है वो हमारे पास है 10,000, आप यहाँ पे लिख देंगे 10,000। ये फ्रॉम मुजम्मल है, पार्टी का नाम मौजूद है, ऑन अकाउंट है, ये उधार है। अगर उधार है तो पैसे नहीं गए, सिंपली आप उसी लाइबिलिटी, उसी पार्टी का नाम आप लिख दें, जैसा कि मुजम्मल का अकाउंट आप कर दें क्रेडिट। अच्छा जी, 10,000 से ये डेबिट और सेम यही 10,000 से आपके पास है क्रेडिट। जब आप इसकी नरेशन लिखेंगे तो सिंपली आप लिख दीजिएगा बीइंग सोल्ड टाइपराइटर, बॉट टाइपराइटर, परचेज टाइपराइटर, आपने टाइपराइटर परचेज कर लिया। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है कैश सेल टू रहीम। हमने कैश बेसिस के ऊपर चीजें सेल की हैं। अच्छा जी, मेरे बच्चों, जब हम चीजें सेल करेंगे ना और पार्टी का नाम भी मौजूद होगा, तो तब हम पार्टी का नाम कंसीडर नहीं करेंगे, कैश का करेंगे। चीजें बेचने की वजह से कैश में इजाफा, कैश में इजाफा, एसेट में इजाफा, सो कैश का अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट थे? यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी 6,000, यहाँ पे आप लिख दें जी 6,000, कैश का अकाउंट डेबिट। अब आप यहाँ पे लिख दें जी सेल्स, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, सो सेल का अकाउंट क्रेडिट, सो कैश डेबिट एंड सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6,000। नरेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कैश, आपने कैश बेसिस के ऊपर चीजें सेल की। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये ज्यादा मुख्तसर है। अच्छा जी, मई 15 की तरफ आते हैं। मई 15 को बच्चों हम लोगों ने क्या काम किया? पेड सैलरी, हमने तनख्वाह अदा की, लेकिन किसको? हमने क्लर्क को अदा की। यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख देंगे पेड सैलरी टू क्लर्क। देखो यार, जो सैलरी है ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में मेरे बच्चों जब भी इजाफा होता है तो हम एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो हम इसके बदले में जो ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें हम लिख देंगे सैलरी का अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको कर देंगे? हमने ये क्लर्क को पेमेंट की, पेमेंट करने से हमारे कैश में कमी, कैश में कमी तो एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बदले में जो नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग पेड सैलरी टू क्लर्क, बीइंग पेड सैलरी टू क्लर्क, आपने क्लर्क को सैलरी पे की। अमाउंट आपके पास कितनी है जी? 3,000। यहाँ पे आप बच्चों लिख दीजिएगा 3,000 जी, कुछ इस तरह से। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव और इसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको उस बारे में भी हमसे कोई रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मैं अगेन लिख देता हूँ 0344604642 आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूं ताकि आपका कीमती वक्त बचाया जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।